शहर के एक व्यस्त बाजार में एक गरीब लड़का रोज सुबह अपनी टूटी पुरानी टोकरी लेकर जूते पॉलिश करने आता था। लोग आते जाते रहते, पर बहुत कम लोग उससे जूते पॉलिश करवाते थे। वो अक्सर सोचता, लोग मुझसे काम क्यों नहीं करवाते? शायद मैं गरीब दिखता हूं या मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन दोपहर में एक सजीला आदमी वहां से गुजरा। साफ सूट, चमकते जूते और चेहरे पर आत्मविश्वास। लड़के ने जल्दी से कहा, साहब, जूते पॉलिश कर दूं? आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे मांगने या काम मांगने से जिंदगी बदल जाती है? लड़का थोड़ा सकपका गया। साहब, और क्या करूं, काम तो यही आता है। वो व्यक्ति बोला, जब तक तुम लोगों को कुछ अलग देने की सोच नहीं रखोगे, तुम बस दूसरों की दया पर ही जीते रहोगे। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। लड़का बहुत देर तक उसी जगह बैठा सोचता रहा, अलग देने का मतलब क्या? अगले दिन से उसने एक नई शुरुआत की। अब जब भी कोई ग्राहक आता, वह सिर्फ जूते पॉलिश नहीं करता था। वो पॉलिश के बाद एक छोटा सा खुशबूदार कपड़ा भी देता, जिससे ग्राहक के जूते देर तक चमकते रहें, और साथ ही मुस्कुराकर कहता, साहब, अगली बार जब आइएगा, मैं आपके जूते फिर से ऐसे ही चमका दूंगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। हर रोज उसके पास पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। कई लोगों ने तो उसके लिए जूते छोड़ने शुरू कर दिए कि जब तक हम लौटें, पॉलिश तैयार रखना। कुछ महीनों बाद वही लड़का एक छोटी सी दुकान का मालिक बन चुका था। शाइन एंड स्माइल, जूते पॉलिश और रिपेयर। एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी फिर उस बाजार से गुजरा। लड़के ने दौड़कर उसका स्वागत किया। साहब, मेरे दुकान में आइए, जूते पॉलिश कर दूं। वो आदमी मुस्कुराया, अब तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? लड़का हंसते हुए बोला, नहीं साहब, आज तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। उसने उस व्यक्ति को नई पॉलिश किट भेंट की और कहा, आपने सिखाया था, बिना दिए कुछ मिलता नहीं। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। आदमी ने कहा, तुम अब सिर्फ जूते नहीं, 2023 चमकाते लोगों की सोच चमकाते हो। दोनों मुस्कुराए और आदमी वहां से चला गया।